वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट है वेटनरी फार्मेकोलॉजी, चैप्टर नंबर 14 यानी मेटेलॉइड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु व धातु जैसे तत्व, यानी मेटेलॉइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हम उनके यौगिक जो है जिनका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं पशुपालन में, पशु चिकित्सा में। तो इससे पहले हमने पढ़ा था हेवी मेटल्स भारी धातु। तो जो मेटलॉइड्स है ये धातु और अधातु के बीच का रूप है, यानी इसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं मेटलॉइड्स में, यानी धातु व धातु जैसे तत्व जैसे बोलते हैं ना। अब इसके अंदर जो धातु है उसमें सबसे पहला धातु जो है वो बिस्मथ है। बिस्मथ, BISMUTH, बिस्मथ, जिसको हम BI से भी केमिकली फार्मूला BI भी है इसका। इसमें जो यौगिक आते हैं बिस्मथ में जो यौगिक आते हैं वो है बिस्मथ कार्बोनेट। पहला यौगिक है बिस्मथ कार्बोनेट, यानी बिस्मथ कार्बोनेट जो है ये सफ़ेद रंग का गंधहीन और स्वादहीन मेटलॉइड है, जो पानी में अघुलनशील पाउडर है, पानी में घुलता नहीं है। अब इसकी खुराक जो है वो केटल में और हॉर्स में 15 से 30 ग्राम है इसकी खुराक, यानी इसकी डोज केटल में और हॉर्स में 15 से 30 ग्राम है। कुत्ते में 0.6 से 2 ग्राम है इसकी डोज है, 0.6 ग्राम से 2 ग्राम तक इसकी डोज है। अब इसका उपचार में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उपचार के लिए इसको यूज़ में करते हैं? एक तो इसको एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लेते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब है कि कोई प्रकार का शरीर पे घाव आदि होता है ना, जैसे घोड़े में, केटल में, किसी में घाव हो गया, उस घाव पे लगाते हैं एंटीसेप्टिक रूप में, यानी वहाँ पे कीटाणुओं की वृद्धि को रोकता है, वो उसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो बिप के रूप में, यानी BIPP, बिप शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है बिस्मथ आइडोफोरम पैराफिन पेस्ट, इसका नाम है। बिप का फुल फॉर्म है बिस्मथ आइडोफोरम पैराफिन पेस्ट, इसको बोलते हैं। यानी इसको कैसे तैयार करते हैं? बिस्मथ सब नाइट्रेट जो है उसको एक पार्ट लेते हैं, एक भाग जो है बिस्मथ सब नाइट्रेट का लेते हैं, और 2 पार्ट उसमें आइडोफोरम मिलाते हैं। आइडोफोरम 2 पार्ट मिलाते हैं, और 1 पार्ट उसमें मिलाते हैं लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन जो है वो एक प्रकार का स्नेहिल जिसे बोलते हैं, यानी व्हीकल है ये उसको मिलाने के लिए। तो 1 पार्ट बिस्मथ सब नाइट्रेट, 1 पार्ट लिक्विड पैराफिन, 2 पार्ट्स आइडोफोरम, और इनको आपस में मिला लेते हैं अच्छी तरह से, और ये एक्सटर्नली लगाते हैं। ये एक प्रकार का पेस्ट है जिसको घाव के ऊपर लगाते हैं, जिससे कि घाव जल्दी ठीक हो जाता है। एक होता है गैस्ट्रिक सेडेटिव के रूप में। गैस्ट्रिक सेडेटिव का मतलब है जो पेट की गैस्ट्राइटिस का मतलब गैस्ट्राइटिस हो जाती है, जिससे पशु उल्टी करता है, उसका नौशिया होता है, या पेट में फफोले पड़ जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, या उसका जी घबराता है। ऐसी कंडीशन में जब हम इसको देते हैं तो ये आमाशयी शमक का काम करता है, यानी गैस्ट्रिक सेडेटिव का काम करता है। जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है अंदर की, उसमें ये एक प्रकार की परत बना देता है, जिससे उल्टी वगैरह रुक जाती है और उसका जी घबराता नहीं है। इससे अगर हमें पशु को उल्टी हो रही है गैस्ट्राइटिस के कारण, तो हम उसको ओपीएम के साथ देते हैं। इसको ओपीएम मतलब अमल, ओपीएम के साथ मिला के देने से इसका फ़ायदा होता है। इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट का मतलब है कि अगर डायरिया हो गया या इंट्राइटिस है, मतलब आंत की सोजन, इंट्राइटिस बोलते हैं, या आंत में अल्सर हो गए, तो उसमें एस्ट्रिंजेंट के रूप में भी इसको दे सकते हैं। एक इसका यूज़ होता है डेसिकेंट का रूप। डेसिकेंट का मतलब होता है कि घाव, अल्सर, दाद आदि अगर हो गए तो उस पर पाउडर के रूप में छिड़कते हैं, जिससे क्या है उसको ये उसमें जो मॉइस्ट होता है ना, पानी होता है या
लिक्विड होता है उसको सोख लेता है, तो इसको कहते हैं डेसिकेंट। जैसे हम घरों में पाउडर यूज़ करते हैं, गर्मियों में टेलकम पाउडर यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसका काम डेसिकेंट के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। ओपेक टू एक्सरे, जब एक्सरे करते हैं पाचन तंत्रों के आंतरिक स्थिति के लिए, जैसे मान लो पेट का, आंत का, उनका हम एक्सरे करते हैं, उसके अंदर कोई खराबी है उसका पता लगाने के लिए, तो एक्सरे की किरणें जो है वो आर पार निकल सकती है, इसलिए उसके अंदर क्या खराबी है वो पता नहीं चलता। तो अगर हम उसको बिस्मथ कार्बोनेट अगर उसको पिला देते हैं पहले, तो उस बिस्मथ कार्बोनेट से ये किरणें जो है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती है, और हम जो है अंदर की जो पोजिशन अंगों की जो रचना अंदर से क्या खराबी है वो हम देख सकते हैं। और जो इसका द्रव्य पिलाते हैं उसको बोलते हैं बिस्मथ मील। तो हमें ये भी याद रखना है कि इस द्रव्य को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिस्मथ मील। मील मतलब खाना, एक प्रकार का भोजन होता है, तो वो पिला देते हैं। सेकंड जो है उसमें आता है बिस्मथ सब नाइट्रेट। सेकंड यौगिक है इसका बिस्मथ का, बिस्मथ सब नाइट्रेट। यानी ये जो है ना हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है आर्द्रता ग्रही होता है, यानी ये वातावरण की मॉइस्ट को सोख लेता है और ये गीला हो जाता है। ये गंधहीन होता है, स्वादहीन है और पानी में घुलनशील है। ये भी पानी में घुलनशील है, जैसे उसके गुण थे वैसे इसके हैं। इसका उपयोग जो है आंतरिक रूप से इसको हम एंटासिड, गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल एसिडिटिव, जैसे उसका यूज़ था गैस्ट्रिक सेडेटिव और इंटेस्टिनल सेडेटिव रूप में, एसिडिटी में भी इसको देते हैं। एसिडिटी हो जाएगा पशु को तो इसको दे सकते हैं। बाहरी रूप में इसको एंटीसेप्टिक रूप में, एक्सटर्नल एस्ट्रिंजेंट। एक्सटर्नल एस्ट्रिंजेंट का मतलब है चमड़ी में अगर ईचिंग होती है तो उस पर अगर हम लगा देते हैं तो एक प्रकार की परत बनाता है और वो ईचिंग बंद हो जाती है। डेसिकेंट के रूप में, डेसिकेंट का मतलब है कि कोई घाव वगैरह हो जाए तो उसको सूखा रखने के लिए इसको लगाते हैं। इसकी खुराक जो है घोड़े में 15 से 30 ग्राम है। इसकी खुराक है घोड़े में 15 से 30 ग्राम की खुराक। अगर आपकी बुक में दी हुई है तो आप अपनी बुक में से इनकी खुराक को याद कर सकते हो। कुत्ते में 0.6 से 2 ग्राम, सेम वही डोज है जो बिस्मथ कार्बोनेट की थी। अब सेकंड जो मेटलॉइड है ना, सेकंड मेटलॉइड है एंटीमनी। एंटीमनी जो इसका जो यौगिक है एंटीमनी का, वो है पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट, जिसको हम टार्टार इमेटिक भी बोलते हैं। पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट, उसको हम टार्टार इमेटिक भी बोलते हैं। और यह भी रंगहीन, गंधहीन, हल्के मीठे स्वाद का क्रिस्टलीय अथवा पाउडर के रूप में पाया जाता है और ये पारदर्शी होता है। पारदर्शी मैंने आपको पहले बताया था, पारदर्शी मतलब होता है जिसके आर पार आप देख सकते हो। इसका उपयोग है एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, एज एन एक्सपेक्टोरेंट। मतलब क्या है, अक्यूट ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है ये ब्रोंकस का इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं उसको। आपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में लंग्स के बारे में पढ़ा होगा, ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया फिर आगे ब्रोंकस में विभाजित है, फिर ब्रोंकियोल में विभाजित होते हैं। उनका जो इन्फ्लेमेशन है उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। एक्यूट का मतलब है सीवियर रूप में। और श्वसन के स्राव, यानी अगर ब्रोंकाइटिस या ऐसी बीमारी हो जाए तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीक्रेशन ज़्यादा पैदा हो जाता है। सीक्रेशन जैसे मतलब फ्लूइड निकलता है नाक में से, उसको कम करने के लिए और उसको बाहर निकालने के लिए, शरीर से बाहर निकालने, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। इसकी खुराक जो है घोड़े में, केटल में 2 से 4 ग्राम है एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, और डॉग में 2 से 3 मिलीग्राम है। तो एक्सपेक्टोरेंट के लिए इसको क्या किसी चीज़ में मिला के चटा देते हैं, चटनी बना के। अच्छा, एज ए रूमिनेटोरियम। रूमिनेटोरियम मतलब होता है रूमिनेट्स में रूमन की टोन को बढ़ा देते हैं, जो पेट की मूवमेंट होती है ना उसको बढ़ा देते हैं। तो जानवर में अगर अपच होगी या जुगाड़ी कम करता है तो इसका उपयोग लाभदायक होता है। उसको टोन, रूमन की टोन बढ़ाने में रूमनोटोरिक। इसकी खुराक रूमनोटोरिक के रूप में देते हैं इसको 8 से 15 ग्राम।
ये मोस्टली केटल में देते हैं इसको रूमेटोरी के रूप में। वर्मीसाइडल का मतलब है पेट में कीड़े मारने के लिए, वर्म्स। घोड़ों में देते हैं इसको मेनली। पेरा एस्केरिस इकोरम, ये एस्केरिस की स्पेसीज है, पेट में कीड़े होते हैं एस्केरिस, जिन्हें बोलते हैं पेरा एस्केरिस इकोरम। हर्स बोलते हैं ना अपने भाषा में, लोकल भाषा में हर्स बोलते हैं, सांप की तरह होते हैं ये कीड़े। इसकी खुराक घोड़े में 8 से 15 ग्राम है। अगर मान लो उसके पेट में एस्केरिस है, जो अभी मैंने आप बताया था पेरा एस्केरिस इकोरम स्पेसीज के एस्केरिस है, तो उसमें हम 8 से 15 ग्राम घोड़े में दे सकते हैं। एक होता है सिस्टोसोमिसाइडल। सिस्टोजोमियसिस बीमारी है गाय भैंसों में, जिसमें क्या है कि गाय के भैंस के नाक के अंदर जो है ना गोभी के आकार की संरचना पैदा हो जाती है, कॉलीफ्लावर टाइप। कॉलीफ्लावर जैसे होता है वैसे एक ग्रोथ बन जाती है उसमें नाक में, जिसको नेजल ग्रेनुलोमा बोलते हैं। और इसमें विशिष्ट उपयोग होता है। उसमें पशु सांस मतलब तकलीफ से आता है, स्नोरिंग आवाज़ आती है, फर की आवाज़ आती है, सांस जब तकलीफ से आएगा तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। इसकी 2 से 4% का स्टेरलाइज सॉल्यूशन जो है घोल बनाकर आईवी देते हैं इसको। इसकी फर्स्ट टाइम इसकी जो है 10 सीसी आईवी लगाते हैं पहले वीक में, पहले टाइम में इसको 10 सीसी लगाते हैं आईवी, और फिर इस 1 सप्ताह के बाद में इसको 15 सीसी आईवी दे देते हैं। फिर तीसरे सप्ताह में 20 सीसी देते हैं आईवी, और चौथे सप्ताह में इसको 25 सीसी आईवी देते हैं। और बाज़ार में इसी का इंजेक्शन मिलता है, उसको बोलते हैं एंथियोमेलिन इंजेक्शन। एंथियोमेलिन एम्प्यूल में आता है ये एंथियोमेलिन। तो ये जो है एंथियोमेलिन इंजेक्शन जो है ये इम्पोर्टेंट है सिस्टोजोमियसिस बीमारी में, नेजल ग्रेनुलोमा में। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि नेजल ग्रेनुलोमा में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है एंथियोमेलिन इंजेक्शन है। इंजेक्शन एंथियोमेलिन या टार्टारेमेटिक 2 से 4% सॉल्यूशन। आगे जो नेक्स्ट यौगिक है वो है सुरामीन। सुरामीन को बोलते हैं नागानोल या बेयर्स 205 बोलते हैं, बेयर्स 205 भी इसको बोलते हैं नागानोल को। ये क्या एंट्रीपोल या जर्मेमिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम अलग से जर्मेमिन या एंट्रीपोल भी इसको कहते हैं। ये सफ़ेद अथवा क्रीम कलर्ड अथवा गुलाबी रंग का गंधहीन पाउडर है। ये इसका कलर है, ये या तो सफ़ेद रंग का होगा या गुलाबी रंग का होगा या क्रीम कलर्ड होगा, और गंधहीन पाउडर है ये। इसका काम जो है किस काम में लेते हैं इसको, तिबरसे का ट्रीटमेंट होगा। तिबरसा एक बीमारी है जो गाय में, भैंस में, घोड़े में, हाथी में, कुत्ते में, और मुख्य रूप से ये बीमारी ऊँटों की है। ऊँटों में तिबरसा होता है, जिसको 3 साल तक इसकी स्टेज चलती है ये, और पशु जो है उसमें कमज़ोर होकर मर जाता है आखिर में, अगर इलाज नहीं कराओ तो। ये क्या है, ब्लड में पाया जाता है। इसका जो पैरासाइट है, प्रोटोजो है इसका, जो ट्रिप्नोजोमिसिस का, वो ट्रिप्नोजोमा इवांसी के नाम से जानते हैं उसको, ट्रिप्नोजोमा इवांसी बोलते हैं। और ये एक सांप की तरह मतलब इसकी शेप होती है, और ये ब्लड में पाया जाता है। आरबीसीज को जिस प्रकार से हमारे ब्लड में मलेरिया के पैरासाइट होते हैं प्रोटोजोआ, बिल्कुल सेम उसी तरह से ऊँटों में, गायों में, भैंसों में ये ब्लड में पाया जाता है, और उससे पशु को बुखार होता है, और ये आरबीसीज को ख़त्म कर देता है तिबरसा जो है, ट्रिप्नोजोमा इवांसी जो है, और पशु कमज़ोर होकर मर जाता है। अब ये क्या है कि नॉन टॉक्सिक पदार्थ है, ये सुरक्षित पदार्थ है, ये नॉन टॉक्सिक होता है। इसकी खुराक जो है केटल में, हॉर्स में 10% का सॉल्यूशन जो है 50 से 100 सीसी आईवी देते हैं इसका, यानी इसका 10% का सॉल्यूशन बना के डिस्टिल वाटर में, और इसकी 50 से 100 सीसी की मात्रा में आईवी लगा देते हैं घोड़े में, केटल में। और या फिर क्या है 0.5 ग्राम इसकी खुराक जो है ना 100 पाउंड बॉडी वेट पे 1 सप्ताह के अंतराल पर 3 बार इसको आईवी देते हैं, 3 बार आईवी देते हैं। इसके कोर्स है इसका। कुत्ते में इसका 5% का सॉल्यूशन, कुत्ते में 5% का विलियन बना के 10 सीसी आईवी देते हैं कुत्ते में, अगर ट्रिप्नोजोमिसिस हो तो उसमें ये इसकी खुराक है। नेक्स्ट जो है इसका यौगिक है आर्सेनिक। आर्सेनिक
को AS से भी हम शो करते हैं। तो मेरे ख्याल से आर्सेनिक और ज़्यादा नहीं है आर्सेनिक, इसको आज भी पूरा कर देते हैं। आर्सेनिक जो है इसके यौगिक हैं आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, आर्सेनिक मेटलॉइड का यौगिक है आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, इसको AS2O3 से केमिकल फॉर्मूला है इसका AS2O3। इसे हिंदी में संख्या बोलते हैं। संख्या आपने सुना होगा, संख्या जहर होता है प्रकार का, लोकल भाषा में लोग कहते हैं भाई इसको तो संख्या दे देना चाहिए। वो संख्या जो है आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड होता है। ये टुकड़ों में पाया जाने वाला सफ़ेद पाउडर है, ये टुकड़े होते हैं इसके और सफ़ेद पाउडर के रूप में भी पाया जाता है। ये लाइकर आर्सेनिकलिस, जिसको फॉलर्स पाउडर सॉल्यूशन भी कहते हैं, फॉलर सॉल्यूशन जो है वो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड का लाइकर आर्सेनिकलिस सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं फॉलर्स सॉल्यूशन। ये मुख्य रूप से औषधि के रूप में काम में आता है। अब इसकी खुराक क्या है, ये दो प्रकार से बनता है। आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड केटल में कितना देते हैं, अगर आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड है तो केटल में देते हैं 0.12 से 0.5 ग्राम, और हॉर्स में देते हैं 0.12 से 0.5 ग्राम, यानी हॉर्स केटल में इसकी डोज है 0.12 से 0.5 ग्राम और 1 से 3 mg कुत्ते में डोज है। और अगर हम इसको लाइकर आर्सेनिकलिस बना के देते हैं, फॉलर्स सॉल्यूशन बना के, तो उसमें केटल में और उसमें 15 से 30 ml देते हैं सॉल्यूशन इसका, और डॉग में देते हैं 0.12 से 0.5 ml। ये इसकी खुराक है सॉल्यूशन की, और वो थी पाउडर की खुराक। अब इसका उपचार में कैसे काम में लेते हैं, ट्रीटमेंट में इसको किस प्रकार से काम में लेते हैं, बाह्य परजीवी के रूप में काम में लेते हैं, यानी शरीर में चींचड़ और जुएँ मारने के काम आता है, पेरेस्टिसाइड बोलते हैं उसको। आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड लेके उसको पोटेशियम कार्बोनेट और सल्फर सब्लिमेटिंग तीनों को जो है 2 पौंड, हर एक मेडिसिन को 2 पौंड लेते हैं, यानी हम आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को 2 पौंड लेंगे, 2 पौंड पोटेशियम कार्बोनेट लेंगे और 2 पौंड सल्फर सब्लिमेट लेंगे। इन तीनों को मिला के और 100 गैलन पानी में घोल लेते हैं इसको। 100 गैलन, 1 गैलन जो है कम से कम 4.5 लीटर के लगभग होता है, तो इसको 100 गैलन पानी में घोल लेते हैं और 100 बेडों को डिप करने का काम लेते हैं। गड्ढा बना के पक्का उसमें उस पानी को भर देते हैं, 100 गैलन को, जिसमें ये सॉल्यूशन मिला हो, ये तीनों पदार्थ मिले हों, और उसमें बेडों को डुबो के निकाल देते हैं, डिपिंग कहते हैं जिसको। उसकी नाक को अंदर ज़मीन में पानी नहीं जाने देते हैं, बाकी उसको नहला के उसको निकाल देते हैं, उसको डिपिंग बोलते हैं, जिससे क्या उसके पैरासाइट जुओं चिंचड़ वगैरह वो मर जाते हैं। सेकंड इसका काम है हिमेटिनिक, रक्तवर्धक के रूप में, यानी पशु जब कमज़ोर हो जाए या उसके अनीमिया हो जाए या उसके खून की कमी हो, पेट में आंत में कीड़े वगैरह हो, तो उसको परजीवी मारने का उपचार देने के बाद में, पेट में कीड़े मारने की दवाई देने के बाद में इसको हिमेटिनिक के रूप में देते हैं, यानी ये ब्लड का वर्धन करता है, ब्लड की क्वांटिटी को बढ़ाता है, RBCs को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तंत्रिका तंत्र टोनिक, नर्वाइन टोनिक का काम करता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका टोनिक का काम करता है। यानी कुछ बीमारियां जिनमें नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जैसे मिर्गी में नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, तभी तो उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। कोरिया के कुत्तों में कैनाइन डिस्टेम्पर एक वायरल डिजीज़ है, उसका सिक्वली है, यानी उसकी अगर बीमारी ख़त्म होने के बाद में उसमें कोरिया हो जाए, कोरिया मतलब कि एक टांग को वो ट्विच करेगा बार बार, यूँ एक टांग जो अपने आप उसकी इस तरह से हिलती रहेगी, उसको कोरिया बोलते हैं। और कोई मस्तिष्क के विकार है, जैसे ब्रेन में कोई विकार हो गया, तो उसमें इसको टॉनिक के रूप में देते हैं। साधारण टॉनिक के रूप में देते हैं, जनरल टॉनिक शरीर में कुछ बीमारियां जैसे उनमें टॉनिक का काम करता है, जैसे रिकेट्स है। रिकेट्स का मतलब होता है कैल्शियम की कमी में हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऑस्टियोमेलेशिया, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियाँ टूटने लगती है, ये भी हड्डियों की बीमारी है। गठिया रूमेटिज्म है, गठिया भाव जो है जोड़ खराब हो जाता है, जोड़ों में रूमेटिज्म यानी जोड़ों का दर्द। और एस्थमा सांस तकलीफ से आता है, एस्थमा आपने सुन रखा है, एस्थमा है, खांसी आदि है, इनमें टॉनिक के रूप में देते हैं इसको। विशेष रूप से जो कुछ प्रोटोजुआ है जो ब्लड में पाए जाते हैं, प्रोटोजुआ जैसे ट्राइकोमोनियसिस है, एमीबाइसिस है, ये प्रोटोजुआ है, कुछ ब्लड में पाए जाते हैं, कुछ शरीर में पाए जाते हैं। ट्राइकोमोनियसिस, एमीबाइसिस,
प्रीप्लाज्मोसिस और ट्रिप्नोजोमिसिस। अब ये बीमारियां क्या है, ये आप मेडिसिन में पढ़ोगे, इनका उपचार करने के लिए भी इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो इसका यौगिक है वो है एसिटालार्सन। एसिटालार्सन जो है ना, ये घोल पशुओं में कमजोरी में, माल न्यूट्रिशन यानी खून के कुपोषण में, खून की कमी यानी एनीमिया में, हिमेंटियोसिस यानी परजीवी जब पेट में कीड़े वगैरह हो उस टाइम, और नर्वस डिसऑर्डर में, तंत्रिका तंत्र की बीमारियां हो तो उनमें इसका घोल जो है वो काम में लेते हैं। बाज़ार में इसी नाम से इंजेक्शन मिलता है, यानी एसिटालार्सन के नाम से इंजेक्शन मिलता है बाज़ार में, और उसकी खुराक है हॉर्स एंड केटल में 10 सीसी है, यानी 23.6% का सॉल्यूशन का इंजेक्शन मिलता है, जो 10 सीसी लगाते हैं केटल में और हॉर्स में। कुत्ते में 9.4% का सॉल्यूशन लेते हैं, और वो 1 से 2 सीसी लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर या सबकट या आईवी तीनों रूट से लगा सकते हैं। तो आप इसमें याद रखना है कि एसिटालार्सन जो है वो कुत्ते में कितने % का सॉल्यूशन काम में लेते हैं, तो वो 9.4% का लेते हैं, और केटल में और उसमें लेते हैं 23.6% का सॉल्यूशन, और इसकी खुराक दी हुई है। तो ये आज का था मेटलॉइड्स के बारे में, जो हम पशु चिकित्सा में उपचार में काम में लेते हैं, जिन यौगिकों को, उनकी खुराक क्या डोज है, कैसे काम में लेते हैं, क्या उनकी विशेषता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।